अस्सी वर्मा का जो है हम लोग एमसीक्यू पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी से साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम वी मीन, पहली बात, पहला क्वेश्चन दे रखा है, जब हम क्या कहते हैं कि साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल, दूसरा में द साउंड ट्रेवल, तीसरा में द डिस्टेंस ट्रेवल, चौथा में मीडियम ट्रेवल, ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस ट्रेवल तीसरा में था। तो अब क्वेश्चन फिर से तुम लोग समझो, जब हम क्या कहते हैं कि साउंड जब ट्रेवल कर रहा है ना किसी मीडियम में, तो एक्चुअली में ट्रेवल क्या कर रहा होता है, पार्टिकल्स कर रहा होता है मीडियम का, पहली बात। दूसरी बात साउंड कर रहा होता है, तीसरी बात डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा होता है, और चौथा मीडियम ट्रेवल कर रहा होता है। तुम लोग को चारों में से एक बताना है कौन होगा, पार्टिकल्स होगा। अरे तुम लोग डिस्टर्बेंस ट्रेवल होता है, ध्यान दो, क्यों डिस्टर्बेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टर्बेंस, यू नो अबाउट इट, हम पहले बता चुके थे वेव में। जब वेव क्या होता है, इट इज द वेव के बारे में बता दो डेफिनेशन, क्या होता है, तो ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन वी से साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम वी मीन पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल्स, और के बाद सोर्स ऑफ साउंड, द सोर्स ट्रेवल, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल एंड द मीडियम ट्रेवल। तो क्या ट्रेवल करता है, हमें पता है कि जब भी हम बोलते हैं कि साउंड ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम में, तो मतलब क्या हुआ, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि वेव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेव क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द मीडियम, मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करता है ना। डिस्टर्बेंस, मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वाइब्रेशन, वो कैरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है, बात समझ रहे हो ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, मेरा सी होना चाहिए इसमें, तो आंसर शुड बी सी, है ना, पहला का। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा इसमें कि अ साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ, तो साउंड वेव किससे बना होता, अ नंबर ऑफ कंप्रेशन पल्सेस वन आफ्टर अदर, पहली बात ये है। दूसरी बात इसमें क्या क्या रखा है, ठीक है, अ नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शंस पल्सेस वन आफ्टर अदर, compression and rare fraction pulses one after other, compression and rare fraction pulses separated by a distance equal to one wave। अब देखो इसमें क्या है, एक साउंड वेव जब भी करता है ट्रेवल तो हमें क्या मिलता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों मिलता है ना। तो एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों मिलकर चलता है, इसका मतलब आंसर सी होना चाहिए, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पल्सेस वन आफ्टर अनदर, है ना। तो आंसर क्या होगा, दो का भी सी हो जाएगा, है ना। तो सबके पास ओके। तो थर्ड में हम बात करेंगे, थर्ड में क्या दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इज टी। देखो किसी, हम थर्ड की बात कर रहे हैं, कोई साउंड वेव है तो उसका टाइम पीरियड क्या दे रखा है, ध्यान दो तुम लोग, टाइम पीरियड क्या है, टी, ओके। उसके बाद एट अ गिवन टाइम क्या रखा, पार्टिकुलर रीजन इन द मीडियम हैज बीन रीजन इन द मीडियम हैज minimum density, the density of the region will be minimum at again, okay। तो अब ये देखो बात क्या क्या रखा है मेरे पास कि जो टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पे, है ना, तो t इक्वल टू 0 पे मान लेते यहाँ पे क्या दे रखा मेरे पास, मिनिमम डेंसिटी है यहाँ पे मान लेते, ठीक है। फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर ऐसे चलेगा यहाँ पे ना, ऐसा कुछ होगा। तो हमें क्या पता है कि एक टाइम पीरियड की बात, एक टाइम मतलब क्या हुआ कि अगर एक टाइम पीरियड की बात करेगा ये, है ना, मतलब यहां से लेकर के फिर यहाँ पे आएगा, बात समझ रहे हो, यहाँ मिनिमम था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ क्या, मतलब क्या हुआ कि यहाँ मिनिमम था, फिर यहाँ मिनिमम होगा। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, तो एक बार ये पूरा साइकिल कंप्लीट किया है ना वेव, ओके। तो पूछा क्या गया कि यहाँ पे जो टाइम टी 0 था ना, ठीक है, वहां पे क्या था, यहाँ पे मिनिमम डेंसिटी था, यहाँ पे मिनिमम था। अब पूछा फिर कब मिनिमम होगा, पूछा गया कि द डेंसिटी ऑफ दिस रीजन विल बी मिनिमम अगेन मिनिमम कब हो सकता है, टी को टी पे होगा, मतलब टाइम जो है टी हो जाएगा, फिर एक कंप्लीट कर लेगा, एक टाइम पीरियड फिर कर लेगा, है ना। तो जब ये 0 से क्या होगा, टी पे आ जाएगा, फिर इसका मिनिमम हो जाएगा नेक्स्ट आगे के लिए, बात समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा, देखो मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम,
फिर मिनिमम, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आगे क्या होगा फिर मिनिमम, तो दिस विल बी मिनिमम। तो नेक्स्ट फिर मिनिमम, तो क्या होना चाहिए इसमें, सी ऑप्शन में शायद फर्स्ट में दे रखा टी इक्वल टू टी, तो आंसर ए होना चाहिए ना इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 की, है ना। 4 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ द साउंड आर रिलेटेड टू। हमें पता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लैम्डा एंड क्या होता है वेलोसिटी, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है ना, डिस्टेंस लैम्डा अपन टाइम, या मतलब कह सकते हो टाइम क्या होता है, नीचे जाओ ऊपर जाए फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ये भी कह सकते हो तुम। तो आंसर क्या होगा मेरा, यहाँ पे ऑप्शन होता है 4, है ना, डी। तो ये 4 का हो जाएगा डी आंसर। क्या समझ में आया सबको। तो फिफ्थ में क्या फिफ्थ में क्वेश्चन दे रखा है कि हर्ट्ज स्टैंड्स फॉर, हर्ट्ज किस चीज का बात हो, फ्रीक्वेंसी का, तो इसी को कहते हैं सेकेंड पे पावर -1 कह सकते हो, क्योंकि हाँ फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय टाइम का होता है सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसका पावर, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आंसर दे रखा है सेकेंड के टर्म में, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 5 का बी हो जाएगा। अब हम 6 की बात करेंगे। 6 में क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 20 किलो हर्ट्ज, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ओके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इन वाटर एंड एयर विल बी, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, किसी भी सोर्स का 20 किलो हर्ट्ज है, ये हमको दे रखा है। अब इसको मान लो, ठीक है, वाटर और एयर में क्या हो सकता है, ठीक है, वाटर में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज होगा या यही रहेगा, तो देखो ये तो एयर में है मान लो, है ना, ये किसी भी सोर्स का, मान लो हमको नहीं दे रखा किस सोर्स में ना, किसी भी सोर्स में, ये कोई सोर्स की बात कर रखा, मान लो कोई अलग सोर्स है, कोई अलग मीडियम है, उसमें ये दे रखा फ्रीक्वेंसी है, इसको हम अगर वाटर में ले जाए ना, या फिर क्या करें हम इसको गैस एयर में ले जाए, तो क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस होगा, पता है, नो चेंज। एग्जांपल देख बताया तुम लोग को कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम फॉर ऑल द मीडियम, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, है ना, बी द सेम एज दैट ऑफ द सोर्स, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, तो ओके। 7 में क्वेश्चन दे रखा है, देखो 7 में क्या क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं हम लोग। If the density of air point through the which sound wave is passing is maximum is instant, the pressure at the point will be, अब ध्यान दो यहाँ पे, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वहां पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, रेरफेक्शन होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी किसी जगह की बात करें, तो जहां पे ये हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं, ये डेंसिटी ज्यादा है, ये डेंसिटी कम है, कोई दिक्कत यहाँ पे, मोर डेंसिटी लेस डेंसिटी की बात करेंगे ना यहाँ पे। तो जहां पे प्रेसिंग इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मैक्सिमम, यहाँ पे प्रेशर अगर मैक्सिमम है, ठीक है, प्रेशर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, द प्रेशर एट द पॉइंट, यहाँ पे कह रखा है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सीधी बात है। तो अगर यहाँ पे सीधी बात समझो, डेंसिटी ज्यादा, तो वहां पे कंप्रेशन होगा, मतलब प्रेशर ज्यादा है ना, तो ये मोर प्रेशर रीजन होगा ना, मोर प्रेशर, हाँ। और जहां पे एक रेयर फ्लैक्शन होगा, तो यहाँ पे लेस प्रेशर होगा, मतलब रेयर फ्लैक्शन है ना, पार्टिकल दूर दूर है, तो तुम्हारा आंसर इसमें हो जाएगा 7 का डी, है ना, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। 8 की बात करेंगे हम अभी। 8 में क्या दे रखा है, when we increase the loudness of a sound produced by a radio, the property of the sound wave changes its, अच्छा हम सबसे पहले डिस्कस किए थे कि जैसे हम किसी का साउंड बढ़ा रहे हैं, किसी भी रेडियो का, तो मतलब हम क्या बढ़ा रहे हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, ये थ्योरी पार्ट में पूरा हम कर चुके हैं अच्छे से, तो आंसर क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ओके। अरे सर पानी पी लो। 9 नंबर हम बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है, द टर्म टास्क डिस्क्राइब हाउ द ब्रेन इंटरप्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज,
ओके, ये बात देखो, दिमाग जो है कैसे पता करता है किसी की फ्रीक्वेंसी को? फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? पिच से रिलेटेड है। बात समझ रहे हो ना? मतलब हम बताए थे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच घटेगा। तो हमारे ब्रेन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पिच को डिटेक्ट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये किसका वॉइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी, पिच, है ना। 10 की बात करेंगे हम। 10 में क्या है देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड, इट इज सेड टू बी, अच्छा, सुपरसोनिक स्पीड। जो स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, 11 की बात करें तो इन अ स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ हार्ट बीट ट्रेवल थ्रू द स्टेथोस्कोप ट्यूब बाय बेंडिंग अलोंग द ट्यूब। दूसरी बात, इन स्ट्रेट लाइन। तीसरी, अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शन एज अ सोनिक बूम। तो कौन सा आंसर होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तुम लोग बता चुके थे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल स्टेथोस्कोप में होता है, ठीक है। तो ये सब आंसर होगा स्टेथोस्कोप। आंसर क्या होगा इसका? सी। कौन सा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन सी होगा ना। ठीक है, उसके बाद हम 12 की बात करेंगे। 12 में क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट मेक्स यूजफुल आर। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का जो प्रॉपर्टी है इतना ज्यादा यूजफुल क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? आंसर है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, हाई पावर एंड हाई स्पीड। दूसरा, गुड डायरेक्शनली एंड हाई पावर। तीसरा, हाई स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, गुड डायरेक्शनली एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड ऑब्जेक्ट। देखो, साउंड की हम अगर बात करें तो ध्यान दो, हाँ, अगर साउंड की अगर बात करें हम तो स्पीड अल्ट्रासाउंड हो या इंफ्रासोनिक साउंड हो या ऑडिबल साउंड हो, सबका स्पीड जो होगा मीडियम में बराबर ही होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंजेस होगा, लेकिन साउंड कोई भी हो, अल्ट्रासाउंड हो या इंफ्रासोनिक साउंड हो या ऑडिबल साउंड हो, स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड अगर है तो वही रहने वाला है। बात समझ में आ रही तुम लोग को? तो साउंड का लोग बोलते हैं कोई भी साउंड हो, है ना। साउंड का स्पीड में तीनों आ गया ना, तीनों साउंड, ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड सब आ गया ना। तो दोनों का जो स्पीड होगा ना किसमें आता है? दोनों का। हम बताते तुम लोग याद ये चीज क्या, कि साउंड को दो पार्ट में बांटा गया है, ऑडिबल और इनऑडिबल। हाँ, और अनऑडिबल या फिर इनऑडिबल कह सकते हो ना। इनऑडिबल को दो पार्ट में बांटा गया, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड, है ना। इंफ्रासोनिक हम लोग सुन सकते हैं, इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसको हम लोग सुन सकते हैं। इसका रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। इसका क्या होता है हमारे पास? 20 हर्ट्ज से नीचे लेस। इसका मोर 20 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज से मोर, है ना। मतलब क्या हुआ, इससे ज्यादा वाला को बोलते अल्ट्रा, इससे कम वाला को बोलते इंफ्रासोनिक साउंड, है ना। अब स्पीड सबका क्या है? साउंड का स्पीड बोलने का मतलब क्या हुआ? सारे का स्पीड आ गया ना, सारे का स्पीड सेम होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी इसका बहुत कम होता है, इसका बहुत ज्यादा होता है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? एनर्जी भी इसमें ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही क्या? आगे हम लोग वेव का एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी जो होता है एच टाइम न्यू होता है, ठीक है, न्यू होता है यहाँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, कह सकते हो। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, है ना। तो जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा एनर्जी, बस इतना समझ लो तुम लोग। तो सबसे ज्यादा इसमें एनर्जी होगा, एनर्जी ज्यादा, पावर भी ज्यादा, उस टाइप से कह सकते हो तुम। आगे आपको हम तो समझ में आ रहा है ना ये बात कि किसका सबसे ज्यादा एनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो, जिसमें ऑप्शन दे रखा है गुड डायरेक्शनली एंड हाई पावर। हाई पावर होता है पहली बात, और डायरेक्शनली सही बात है कि जो ज्यादा स्पीड होगा, मतलब जिसका ज्यादा क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? सटीक होता है, सीधा होता है ना। ये बहुत ही हाई पेनिट्रेशन पावर रखता है, मतलब किसी भी चीज के लगभग मोस्टली केसेस में ये तो टकरा जाता है, लेकिन ये जो है आर पार भी हो सकता है बहुत ज्यादा अगर स्पीड में, मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी भी सॉफ्ट मेटल पे या किसी भी चीज पे डाला जाए, तो ये ध्यान रखना तुम लोगों को। तो क्या हुआ ऑप्शन इसका? बी हो जाएगा ना, डायरेक्शनली एंड हाई पावर, है ना। तो आंसर विल बी बी 13 का। ओ 13 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते ध्यान से।
अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज फॉर डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर। दिस टेक्निक इन डिवाइस इज यूजफुल। हम लोग पढ़ चुके इसके लिए। कौन सा सोनार की बात करते हैं? सोनार का फुल फॉर्म ही पता होगा सबको। साउंड क्या होता है फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है ना, ध्यान रखना इसको। ओके, तो अब इसमें इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए ना, डी फोर्थ ऑप्शन। 14 की बात करेंगे हम। 14 में द ईयर ड्रम इज। अच्छा, ईयर ड्रम क्या होता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है ना। कौन सा क्या स्ट्रेच मेम्ब्रेन? ईयर ड्रम। इट इज सी, तो ऑप्शन हो गया इसमें सी। 15 की बात करें तो द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज फिल्ड विथ लिक्विड इज। क्या होता है? ऐसा पार्ट जो लिक्विड से फिल होता है, कोक्लियर है ना, ज्यादा स्टेप से बनाते हैं। ऐसा कुछ होता है इसमें, पूरा लिक्विड फिलअप होता है इस टाइप से ना, इसको कोक्लियर बोलते हैं ना। ठीक है, ये कोक्लियर होता है। ठीक है, मुझे ध्यान रखना। ओके, इसका आंसर क्या होगा? तो कोक्लियर। तो 15 का आंसर होना चाहिए इसमें ए, कोक्लियर। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को, है ना। तो कैसे सॉल्व करते फिल इन द ब्लैंक्स? कि एमसीक्यू मेरा खत्म हो जाता अब, तो क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स की, है ना। ओके, पहला क्वेश्चन दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स में, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी। तो बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो आंसर होगा वाइब्रेटिंग बॉडी। ओके, सेकेंड की बात करें, हमें यहाँ पे सेकेंड में दे रखा है द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या होता है? 1/t। वी कैन से दैट f इक्वल टू 1/t। क्या t को f है ना, कुछ भी कह सकते हो तुम, है ना। ये दो का आंसर था। आगे दे रखा मेरे पास अ मीडियम कैरिंग अ साउंड वेव रिसीव अ कंप्रेशन and pulses every 0.1 second. The time period of the wave is dash and the frequency of the sound is dash. Okay, देखो 3 का क्वेश्चन में क्या रखा मेरे पास? क्या कि a sound frequency, a medium carrying a sound wave receiving compression pulses every 0.01 second. 0.01 second मतलब कहने का क्या हुआ, ये ध्यान रखो। हर बार जो है इससे कंप्रेशन जो आ रहा है, ये कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन आएगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, आने में 0.01 सेकेंड लग रहा है। मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम पीरियड वही हो गया, क्योंकि एक वेव को यहाँ से एक वेव हो गया, इट मीन्स लैम्डा। एक वेव को आने में जितना टाइम लग रहा है, इट मीन्स दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हो गया तुम्हारा 0.01 सेकेंड, या इसी को तुम कह सकते हो 1/100 सेकेंड। तो आंसर कुछ भी हो सकता है, 0.01 या 1/100। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे पता करते हैं कि क्या रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये उलट जाएगा, तो 100/1 हो जाएगा, मतलब 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज और टाइम पीरियड 0.01 सेकेंड। ऑल दिस आर आंसर। क्लियर बात? मैच किया? आगे हम लोग फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। A sound of frequency less than 20 hertz is called। अच्छा, 20 hertz से लेस अभी तो होता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड ठीक है। उसके बाद फिफ्थ की क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ में क्वेश्चन है द लाउड शार्प साउंड हियर्ड बाय अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाइज ओवर इज कॉल्ड। ओके, क्या होता है? द लाउड शार्प एंड साउंड हियर्ड व्हेन द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाइज, उड़ता तो सोनिक बूम है ना। क्या होता है? सोनिक बूम होता है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे तो 6 में द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन मेटल्स इज गुड व्हाट दैट। क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन मेटल्स इज गुड दैट। मतलब क्या हुआ, समझो बात को।
अभी सुनो तुम लोग कि द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड का प्रॉपर्टी है ना, क्या होता है, यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन मेटल्स, मेटल में फ्लो करके डिटेक्ट करने के लिए पता किया जाता है क्या कि फ्लॉज इन मेटल इज गुड, मेटल इज इट्स गुड, ध्यान दो देखो, मेटल, ठीक है, मेटल इज इट्स गुड डैश, क्या हो सकता है, ठीक है, डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल्स इज इट्स गुड, मतलब क्वेश्चन के लिए समझ लो क्वेश्चन क्या कर रखा है, तब तो आंसर मिल ही जाएगा ना। देखो कि अल्ट्रासाउंड की हम अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड जो होता है क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो होता है अल्ट्रासाउंड का ना, ये ध्यान दो, इज यूज टू डिटेक्ट, डिटेक्ट के बाद आगे क्या है, यूज टू डिटेक्ट फ्लो इन मेटल्स इज इट्स गुड, यूज टू डिटेक्ट, डिटेक्ट के बाद आगे कुछ और चीज है, टू फ्लो, डिटेक्ट, यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल, और यहाँ पे इन मेटल इज इट्स गुड, इज इट्स गुड क्या, अरे यहाँ ध्यान दो, तुम प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, यूज किया जाता है कौन सी के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, किसको, जब मेटल में फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो मेटल में क्या होता है, इट्स गुड रिफ्लेक्टिंग, क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये अच्छे रिफ्लेक्टिंग की वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होता है अल्ट्रासाउंड का, ये पता क्या जाता है, डिटेक्ट द मेटल्स, ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसकी, अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर भी होता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, ठीक है, जिस मतलब टाइप से जाता है तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से, ठीक है, गुड रिफ्लेक्टिंग की बात करें तो मेरे दिमाग में तो यही बात आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए ना यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग, तो गुड रिफ्लेक्टिंग होने की वजह से क्या हो सकता है कि ये हम लोग मेटल में इसको फ्लो करा के चेक करते हैं वेदर मेटल इज गुड और डैमेज, है ना, तो मेटल जो है अच्छा है कि डैमेज होगा, ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, 7 की हम बात करें तो 7 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, द कोक्लियर हैज सेंसरी सेल्स कॉल्ड, अच्छा कोक्लियर के पास सेंसरी सेल होता है, इसको क्या कहते हैं, अरे तुम बायो भी पढ़ते हो और फिजिक्स भी पढ़े हो, पता नहीं है, नर्व सेल, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 7 का आंसर 7 में है ना, ओके, कोक्लियर हैज सेंसरी सेल दैट इज कॉल्ड नर्व, है ना, ये तुम्हारे बुक में मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। 8 में क्वेश्चन है मेरे पास, इन द ह्यूमन ईयर द हैमर इज कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम ऑन द साइड एंड द डैश ऑन द अदर साइड, हाँ, एक तरफ क्या हैमर एक तरफ कनेक्टेड होता है किससे, एक तरफ ईयर ड्रम से, दूसरी तरफ एनेविल से ना, तो लिख सकते हो तुम, है ना, एनेविल से, तो ये बड़ा आंसर, ठीक है, भाई तुम्हारे पास है ना, इसका स्टेप है, देख लेते हैं, क्योंकि बायो तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में, अब यहाँ जान दो, हम बता दें तुम्हारे पास, ठीक है, देखो इसमें देखो क्या है कि यहाँ से तुम लोग है ना, ऐसा प्रॉपर्टी है और अंदर से जो है एक ऐसा प्रॉपर्टी है, तो ये ध्यान दो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है तुम्हारा स्टेप, है ना, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ठीक है, और यहाँ पे एनेविल है ना, ये ठीक है, और ये ईयर ड्रम है यहाँ पे, ये जो कनेक्टर होता है ईयर ड्रम से, और ये हैमर है ना, तो हैमर जो एक तरफ कनेक्टेड ईयर ड्रम से, इस तरफ एनेविल जो है ना, तो एनेविल हो जाएगा, ठीक है, तो एनेविल हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो यहाँ तक मेरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट टाइम इसका जो है
जो न्यूमेरिकल है ना उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। ओके, हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन एससी वर्मा का साउंड चैप्टर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव व्हिच टाइम पीरियड इज 0.002 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर साउंड तो खत्म हो गया है ना, तो साउंड तो हम लोग सिलेबस में है नहीं, तो फिर साउंड छोड़ी कुछ और पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग को अगर नहीं पढ़ना साउंड तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पढ़ा रहे बैच में सारे को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन जितने पढ़ रहे हैं आप लोग देख लीजिए, सारे चैप्टर डाला हुआ है। अगर आप लोग को नहीं लगे पढ़ना साउंड पढ़ने का मर्जी तो कोई बात नहीं है ना। ओके, तो देखा यहाँ पे साउंड की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव व्हिच टाइम पीरियड इज 0.002 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है? टाइम पीरियड की बात करें तो क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, है ना, दैट इज 1/f। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये थ्योरी पार्ट हम करा चुके हैं पूरा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? 1/t होता है। तो आप इसको 1/0.002 कर सकते हैं, और ये जाएगा तो ऊपर 1000 आएगा। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो ये होगा 500 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 500 हर्ट्ज, है ना। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास क्या रखा है, सेकेंड देखेंगे हम कि फाइंड द टाइम पीरियड व्हिच ऑफ सोर्स ऑफ साउंड व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना? 400 हर्ट्ज है। तो हमको निकालना टाइम पीरियड, कैसे निकालेंगे? 1/400 करके, है ना। तो 1/f करके 1/f हो गया। तो 1/f हमको ये चीज है ना, तो 1/f आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप कह सकते हैं, हाँ, तो देखिए 1/4 है ना, तो 10 ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो आप ये कह सकते हैं तो 0.0025 ये सही है। ओके, सेकेंड हो जाएगा। अब या तो ये कर सकते हैं, आप डिवाइड कर लीजिए, है ना, आपको डिवीजन आता होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी थर्ड में हम क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, अ साउंड वेव काउज अ डेंसिटी ऑफ एयर at the place to oscillate 1200 meter in 2 minutes. Find the time period of frequency of the wave. देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक साउंड वेव है ना, ये क्या कर रहा है? 1200 कर रहा है 2 मिनट में ऑसिलेशन, 1200 ऑसिलेशन कर रहा है कितना टाइम में? 2 मिनट, मतलब कितना? 120 सेकेंड। 2 मिनट में 120 सेकेंड होता है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल बात समझिए कि टाइम पीरियड क्या होता है कि वन ऑसिलेशन करने में जितना टाइम होता है दैट इज व्हाट? टाइम पीरियड। तो 1200 ऑसिलेशन करता है 120 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? कम मिलेगा, कम चाहिए ना। तो 120 में कितना हो गया? 1200 कट के 10 है 1/, तो 1/10 क्या है? ये सेकेंड, 1/10 सेकेंड आ गया। तो टाइम पीरियड 1/10 आ गया आपका, हाँ, टाइम पीरियड हो गया आपको इक्वल टू 1/10 सेकेंड। और 1/10 सेकेंड टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालने के लिए 1/t करना पड़ेगा, तो 1/10, 10 ऊपर जाएगा इधर, है ना, तो मतलब 10 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, ये आंसर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या क्या ये आंसर देगा? ये पहला और टाइम पीरियड का और ये फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये दो आंसर आपको मिलेगा। अब की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ना, देखते हम लोग। अ साउंड प्रोड्यूस 15 क्रेस्ट एंड 15 ड्रॉ इन 3 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन समझिए ध्यान से, जो क्वेश्चन क्या रखा है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आपको दिया है आप कोशिश कीजिए उसका डायग्राम बनाने का। अगर आपसे डायग्राम बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं बन रहा है तो आप कोशिश कीजिए बनाने का, क्योंकि डायग्राम बनेगा तब आपको पूरा क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। तो ये देखिए ऐसा कुछ क्या रखा हमको, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 15 क्रेस्ट एंड 15 ड्रॉ हो रहा है। 15 क्रेस्ट 15 ड्रॉ कितना में? 3 सेकेंड्स में। टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। अब एक बार बताइए, क्रेस्ट एंड ड्रॉ की बात करेगा जब भी, तो एक क्रेस्ट और एक ड्रॉ मिला के कितना होता है? 1 वेवलेंथ होता है या 2 वेवलेंथ होता है? 1/2 होता है। ध्यान दीजिए 1/2 होगा ना यहाँ एक क्रेस्ट और एक ड्रॉ मिला के, क्योंकि एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट तक क्या होता है? 1 वेवलेंथ। ध्यान दीजिए, है ना, बात समझिए। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये तो 1 वेवलेंथ होगा ना,
लेकिन क्रिस्ट तो सर इधर आगे ना है। इसकी हम बात नहीं कर रहे भैया, हम इसकी बात करें, क्रिस्ट से क्रिस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक क्रिस्ट से एक क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस बात है, ये लैम्डा होता है, वन वेवलेंथ होता है, पता होगा, है ना। तो क्रिस्ट से ट्रॉ के बीच का क्या होगा बताइए, ये यहाँ से आगे डिस्टेंस क्या होगी, λ/2 होगा ना, बात हो जाए ना। तो दिस इज λ/2, ठीक है। तो अब ये बताइए हमको यहाँ पे, अच्छा क्रिस्ट एंड ट्रॉ कितना हो रहा है, 15 क्रिस्ट एंड 15 ट्रॉ। ध्यान दीजिए, 15 क्रिस्ट एंड 15 ट्रॉ की जब भी बात कर रहा है तो इसका मतलब कितना हो रहा है, ये कितना वेवलेंथ होगा, 15/2 वेवलेंथ होगा ना, मतलब 15 क्रिस्ट। आप ध्यान दीजिए यहाँ से कि एक क्रिस्ट और एक ट्रॉ जब भी पास होता है, एक क्रिस्ट और एक ट्रॉ जब भी पास होता है तो λ/2 वेवलेंथ बनता है, बात समझ रहे ना। तो जब 15 पास होगा तो कितना बनेगा, आप निकाल सकते हैं क्या, कैसे, देखिए 15 पास हो रहा है 3 सेकेंड में, मतलब टाइम हो रखा है 3 सेकेंड दे रखा, ठीक है मेरे पास। तो 3 सेकेंड में कितना हो रहा है, 15 क्रिस्ट एंड 15 ट्रॉ पार हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि एक क्रिस्ट एंड ट्रॉ की बात करें तो वही हमको क्या बनाएगा, पूरा साइकिल बनाएगा, पूरा जो साइकिल बनाएगा हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एक क्रिस्ट एंड एक ट्रॉ की बात करेंगे, या फिर आप यहाँ से यहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वन वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम मान लेते हैं ये मेरा वन वेवलेंथ ये होगा, या ट्रॉ से ट्रॉ को बहुत बात करें या क्रिस्ट से क्रिस्ट की बात करें, ये वन वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब वन साइकिल की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, एक क्रिस्ट होना चाहिए और एक ट्रॉ होना चाहिए ना, बात समझ रहे ना, एक क्रिस्ट और एक ट्रॉ होना चाहिए, तभी मेरा वन वेवलेंथ बनेगा। तो 15 क्रिस्ट एंड 15 ट्रॉ की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक क्रिस्ट एंड एक ट्रॉ दो आपस में मिल जाता है, एक क्रिस्ट एंड एक ट्रॉ अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, एक लैम्डा हो रहा है, मतलब पूरा, है ना। तो एक क्रिस्ट एंड एक ट्रॉ जब भी पास हो गया पूरा तो मेरा यहाँ पे एक वेवलेंथ बन गया ना। तो जब 15 क्रिस्ट एंड 15 ट्रॉ होगा तो 15 लैम्डा हो गया, तो सीधा बात है 15 लैम्डा, मतलब क्या कि 15 वेवलेंथ की बात कर रहा है, 3 सेकेंड में 15 लैम्डा, है ना। ओके, तो लैम्डा हो गया आपको यहाँ पे 15, ठीक है, और मतलब वेवलेंथ हो गया 15, और टाइम की बात किया 3 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया तो वो देख लेते पहले। ओके, व्हेन द सेकेंड क्रिस्ट इज प्रोड्यूस, फर्स्ट इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। ओके, अच्छा देखिए फिर क्या करें, व्हेन द सेकेंड क्रिस्ट इज प्रोड्यूस, जब भी सेकेंड क्रिस्ट प्रोड्यूस होता है ना, ये क्रिस्ट है, ये ट्रॉ है, ये क्रिस्ट है, ये जब प्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट इज 2 सेंटीमीटर अवे है ना, तो पहला जो है ये 2 सेंटीमीटर दूर है इससे, तो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो सिंबल सीधा कह सकते हैं आप कि जब भी ये पास हुआ इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो एक लैम्डा हो गया आपको 2 सेंटीमीटर का, तो 15 लैम्डा कितना होगा, सॉरी 15 लैम्डा की बात करेंगे क्योंकि हमको 15 लैम्डा निकाला था, तो 50 क्रिस्ट एंड 15 ट्रॉ की बात करें तो 15 लैम्डा की बात करेंगे, दैट विल बी गिव्स यू 30 सेंटीमीटर का, क्या आपको देगा वेवलेंथ। अच्छा कहा ये पूरा वेवलेंथ दे दिया है ना, ये पूरा दे दिया, 30 सेंटीमीटर हो गया आपको वेवलेंथ, कितना। तो आप सिंपल समझ सकते हैं वेवलेंथ हो गई है। अब हमको 2 सेंटीमीटर का मिला एक वेवलेंथ, है ना, यहाँ तक दिख गया हमको। अब हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था कि वेवलेंथ पूछा गया था कितना होगा, तो वेवलेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, अभी तो दिख रहा डायरेक्ट, हाँ वेवलेंथ तो आपको सीधे दिख गया 2 सेंटीमीटर का वेवलेंथ यहाँ से तक है ना, तो वेवलेंथ हो गया आपको। फिर आपको उसके बाद दूसरा पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड। तो पहले एक वेव को पास करने का टाइम तो निकाल ले, तो आप लोग को पता कैसे निकालते हैं, 2 सेंटीमीटर पास, 3 सेंटीमीटर पास, 30 सेंटीमीटर पास करने के लिए, 30 सेंटीमीटर पास करने के लिए 2-3 सेकेंड चाहिए, है ना। तो 1 सेंटीमीटर पास करने के लिए कितना होगा, 2 सेंटीमीटर पास करने के लिए पहले 1 का निकालें फिर 2 का निकालेंगे, पहले 1 का निकाल लेते हैं 3/10 30, फिर 2 का निकालेंगे 3/30 इंटू 2 कितना हो गया 2/10, मतलब 1/5 है ना, 1/5, ये क्या 1/5 सेकेंड आ रहा है। तो अब देखिए एक वेवलेंथ पास होने के लिए 1/5 सेकेंड चाहिए, है ना,
तो इसका क्या होगा 1/5 क्या है सेकेंड, तो टाइम पीरियड है 1/5 है ना, तो ये टाइम पीरियड हो गया 1/5 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी पूछा गया होगा, फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब उस पर हमको स्पीड पूछा गया है ना, स्पीड आपको पता है स्पीड क्या v इक्वल टू लैम्डा टाइम न्यू है ना, लैम्डा टाइम फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा कितना आपको 30 था और फ्रीक्वेंसी 5 था है ना, तो पूरा वेव का स्पीड पूछा गया, तो पूरा वेव का आप ले सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा टाइम डिले है पूरा वेवलेंथ बाय टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा वेवलेंथ कितना 30 था बाय टाइम 2। अच्छा ये देख लेते हैं यहाँ से कि पूरा वेवलेंथ कितना दिया हुआ 30 ना, और ये टाइम 3 सेकेंड था है ना, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं है ना 30 और ये टाइम 3 सेकेंड, तो स्पीड होएगा आपको स्पीड डिस्टेंस बाय है ना, ये डिस्टेंस बाय टाइम आप ये भी लगा सकते हैं ना, तो डिस्टेंस हो गया 30 अपन टाइम हो गया 3, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आप इससे भी निकाल सकते हैं कैसे, ठीक है इससे भी आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड पता है आपको और वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है ना, तो वेवलेंथ आपको पता है और टाइम पीरियड पता है, या फ्रीक्वेंसी पता है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखिए 5 हर्ट्ज है, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लगाइए, लैम्डा कितना है 2 है, फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इक्वल टू इसे आपको 10 मीटर, ये सेंटीमीटर जो भी है आपको यहाँ पे यूनिट जो भी लिखा था उसमें आ जाएगा ना 10, तो बातें समझ में, ये सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और फिर से बताइए। देखिए ये क्वेश्चन में क्या रखा था कि 15 वेवलेंथ जो है ना पार हो रहा है, एक सेकेंड में जो है, ये 3 सेकेंड में 15 क्रिस्ट और 15 ट्रॉप पार हो रहा है। एक क्रिस्ट और एक ट्रॉप पार होने से क्या बनता है, एक वेवलेंथ बनता है, तो 15 क्रिस्ट और 15 ट्रॉप पार होने से 15 वेवलेंथ बनेगा, मतलब 15 लैम्डा बनेगा। और एक दे रखा है कि एक वेवलेंथ जो है 2 सेंटीमीटर का है, निकाल चुके थे, तो 15 कितना होगा 30 सेंटीमीटर का, तो टोटल हो गया आपको वेवलेंथ का लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है। अब देखिए टोटल जो है 30 की बात करें, एक क्रिस्ट और एक ट्रॉप पार होने से एक ऑसिलेशन होता है, पता है आपको, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम मान लिए 30 सेंटीमीटर 3 सेकंड में पार होता है, तो एक के लिए कितना होगा 3/30, और 2 क्यों निकाले, क्योंकि वेवलेंथ 2 है ना, इसीलिए 2 वेवलेंथ है, इसलिए एक वेवलेंथ को पार होने में कितना सेकंड लगा, वही तो टाइम पीरियड होता है, तो एक को पार होने में 1/5 सेकंड लगा, यही टाइम पीरियड होगा मेरा, दैट इज 1/5 सेकंड। अब हमें ये तो निकल गया, तो फ्रीक्वेंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं, 5 हर्ट्ज हुआ है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकल गया तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू। अब देखिए ये सब फॉर्मूला कैसे आता है, तो अब इसको एक्सप्लेन तो भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग को अगर वीडियो नहीं देखना तो पुराना देख सकते हैं, वीडियो ना पुराना पूरा साउंड का टॉपिक पड़ा हुआ है, इससे आपको इसका वीडियो नहीं मतलब मिल जाएगा, इसका पता ये कैसे बनता है, ठीक है, कैसे आया है। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन क्या देखा है, अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेवलेंथ इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड विल इट बी ऑडियोबल रेंज। ठीक, देख लेते हम क्या दे रखता है। एक साउंड वेव है, स्पीड दे रखा है इतना 340 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ इसका है 2 सेंटीमीटर है ना। अब एक बार बताइए हमको, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों को मीटर बना लीजिए, ये 2/100 कर लीजिए, मीटर हो गया है ना, ये 0.2 मीटर 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, हाँ, तो आपको पता V = लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी V/लैम्डा हो जाएगा, तो V/लैम्डा V हो गया आपको 340 अपन लैम्डा हो गया क्या 2/100, 100 ऊपर चला गया, ये करेगा 170, तो 17 पे 30 हर्ट्ज। आप ये बताइए 17 के 1000 हुआ, 70 के हर्ट्ज हुआ, मतलब 70 किलो हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो ये ऑडियोबल रेंज में आता है नहीं आता है, आता है ना, क्योंकि 22
20 के हर्ट्ज की बात अगर करें, ठीक है ना, तो 20 to 20 के हर्ट्ज की अगर बात करें तो ये तो मेरा ऑडिबल रेंज में आता है, तो इट विल बी इन द ऑडियो रेंज, तो आंसर हो जाएगा यस। तो आंसर हो जाएगा यस, इट इज इन द ऑडिबल रेंज, है ना। बात 6 में क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है मेरे पास, गिवन दैट द साउंड ट्रेवल्स इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो दे रखा है उसको हमारा 340 मीटर ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, ओके। फिर इसको दे रखा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय एंड 20 किलोहर्ट्ज साउंड। अब फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है क्या होगा, 20 के हर्ट्ज की बात करो, ठीक है। If the same source is put in the water tank, what will be the wavelength of the sound wave in the water? स्पीड दे रखा 1480 किलोमीटर पर सेकेंड ना। तो अच्छा देख, ये तो मेरा पास दे रखा है स्पीड एयर में ना, ये क्या है, एयर में स्पीड दे रखा, ठीक है, हाँ एयर में ये दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी। और हमको वाटर में जो स्पीड दे रखा है ना, स्पीड इन वाटर, वो दे रखा 1480 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो वाटर की बात कर रहा है। तो वाटर में जो है क्या स्पीड रहेगा पूछा गया है, सॉरी वाटर में क्या पूछा गया था, वेवलेंथ क्या होगा वाटर में, ठीक है। और इससे पहले एयर में क्या वेवलेंथ होगा वो देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो वेवलेंथ ऑफ वेव प्रोड्यूस इन एयर, ओके, एंड सेम सोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात समझ में आता है, हम क्या बताए थे, फ्रीक्वेंसी का भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, इसके लिए हो या इसके लिए हो, तो फ्रीक्वेंसी इसका जो होगा 20 के हर्ट्ज, ये इसके लिए भी होगा, ओके। आप इससे निकाल सकते वेवलेंथ, तो आप निकाल लीजिए, इन दोनों से वेवलेंथ की बात करेंगे, क्या होगा वेवलेंथ इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो v की बात करें, v कितना है यहाँ पे 340 बाई 20 के, तो 20 इंटू 10⁻³ सॉरी +3 10⁻³ हो जाएगा किलो में, ये कट जाएगा 17, तो 17 जाएगा तो मतलब क्या सकते ऊपर, तो 1.7 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया आपको वेवलेंथ किसका, इट इज द वेवलेंथ ऑफ पैरा, एयर में है ना, एयर में होगा ये वेवलेंथ। अब हम बात करेंगे व्हाट विल बी द वेवलेंथ इन वाटर, देन वी विल यूज दिस एंड दिस, सिमिलरली ये हुआ है ना। तो वेवलेंथ इन एयर और वेवलेंथ इन वाटर की बात करेंगे, तो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी यही फॉर्मूला लगेगा 41480 बाई 20 इंटू 10⁻³, 0 0 कटेगा 174, ठीक है। अब 174 की बात करती कितना हो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकलेगा मेरे पास 174 इंटू 10⁻³ अब ये 3 0 देगा तो 1 क्या होगा 74 इंटू 10⁻⁻1 ये हो जाएगा। अच्छा वेवलेंथ मीटर में होता है, ओह सॉरी 2 हो गया यहाँ पे, सही बोला, अच्छा 74 होगा, ठीक है। अच्छा 1 हट ज्यादा लग गया, तो यहाँ भी हट जाएगा, तो 7.4 10⁻² हो जाएगा ना, 10⁻² हो जाएगा, तब है ना मीटर, सब मीटर में ही होगा, हाँ मीटर में ही होगा, है ना, ओके। तो सेंटीमीटर चेंज कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करो 1.7 सेंटीमीटर, ये 7.4 सेंटीमीटर है ना, तो आंसर तो 100 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, लेकिन रीजन यही होगा ना, हाँ और बनेगा ही इसी मेथड से, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, बात है समझ में सबको, कैसे निकालना है ना। 7 का क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, अ चाइल्ड वाचिंग क्या देगा, दो सारा सेलिब्रेशन फ्रॉम द डिस्टेंस इज फ्रॉम एफिंग है ना, एफिजी जो भी है, ऑफ रावणा ब्रस्ट इनटू द फ्लेम्स एंड हियर द एक्सप्लोजन एसोसिएटेड विद इन 2 सेकंड्स आफ्टर दैट, हाउ फार फ्रॉम द एक्सप्लोजन द स्पीड ऑफ द साउंड, तो मतलब 330 मीटर दे रखा है ना। देखिए तो स्पीड ऑफ साउंड की हम बात करें तो ठीक है, हम इस स्पीड में पढ़ते हैं, हमें तो पता है सब कुछ क्या क्या दिया होगा, क्या क्या दे सकता है बुक्स में, है ना, क्योंकि 12 तक का 12 तक फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या दिया होगा, ओके। बस थोड़ा लैंग्वेज समझना होता है क्या करना है इसमें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें दे रखा कि स्पीड 335 मीटर
पर सेकेंड की बात कर, है ना? ओके तो जब ये सुना, जब ये देखा, क्या 2 सेकंड के बाद देखा, मतलब यहाँ रावण का मूर्ति जल रहा था, है ना? ऐसा कुछ होता है? 10 होता है तो 10 हम थोड़े बनाएंगे अभी। तो ये रावण हो गया, यहाँ कोई आदमी देख रहा है ना? ओके दिस इज रावण एंड दिस इज अ मैन, इट्स यू, है तुम ही हो यहाँ, मान लो तुम यहाँ देख रहे हो ना? तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा 2 सेकेंड, ठीक है? अब 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आया, तो तुम ये बताओ हमको कि साउंड स्पीड ये है, टाइम 2 सेकेंड लगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? ओके तो 2 गुना 335 तो 670 मीटर, दिस इज आंसर। बात हो जाए, ठीक है? अच्छा 8 में तुम यहाँ को क्वेश्चन तो बहुत लंबा दे रखा है, क्या दे रखा है हमें नहीं पता है, पढ़ लेते पहले ना। The wire correspondent of a TV channel watches the flashes of 2 tanks firing at each other at the same time, one straight road ahead of him. He hears the sound of the 2 shots 2 seconds and 3.5 seconds after seeing the flashlight. Okay, plus thinking the speed of sound is 340 meter, he quickly calculated the reports of the distance between the tanks. What distance did he report it? Okay, तो क्या दे रखा है? The wire correspondent of TV channels watches the flashes of 2 tanks firing at each other at the same time straight road ahead him. अब मान लो एक आदमी है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे टैंक है, T1 टैंक, T2 टैंक, ये दोनों क्या कर रहा है आपस में? ये फायरिंग कर रहा है ना? फायरिंग कर रहा है तो क्या हुआ यहाँ पे कि फायरिंग किया होगा, और फायरिंग करने के बाद की बात हम करें तो 2 सेकंड के बाद एक 2.5 सेकंड के बाद सुनता है, 3.5 सेकंड। तो अब पता है कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक लाइट आएगा तो ये 2 सेकंड, और इसका यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 3.5 सेकंड लेगा ही, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है। और इसके क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टैंक्स, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों के बीच का टाइम पहले निकाल लेते हैं, तो टाइम कितना होगा दोनों के बीच का? 3.5 माइनस 2 1.5, तो 1.5 आया, तो 1.5 सेकंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ होगा, निकाल लेते हैं। क्योंकि हमको दे रखा है स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, ना 40 मीटर पर सेकेंड, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 340 इंटू 1.5, तो 340 का था 170, तो 170 इसमें ऐड कर दो तो होगा तुम्हारा 5, 7 और 4, 457 मीटर। तो आंसर ये होना चाहिए, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। हाँ जीरो आएगा, हाँ इसमें जीरो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई कर देखो तुम कितना है, तो करो 510 आ रहा है। ओके ठीक है, ओके तो ये होगा मेरा आंसर ना, तो मल्टीप्लाई कर देखो तुम क्या होगा। ओके तो 340 का कितना होता है? 170 नहीं, अच्छा 170 नहीं होता, अच्छा ये मिस्टेक कर देता ना। 172 कितना होता है? 340, ठीक तो था 340, 117 अच्छा 117 जोड़ते थे, अच्छा 170 हो, थोड़ी मिस्टेक है सर। ओके नहीं तो हम ये कि इसका आधा कर दिए उसको जोड़ दिया, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा ना, इसका आधा करके उसको जोड़ो तो मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। तो ये आंसर होगा तुम्हारा, बात समझ में आया क्या? तो ये टाइम जो था ना 1.5 का टाइम ये था ना, तो इतना टाइम में हमको पता चल कितना डिस्टेंस करा होगा साउंड टेबल, तो ये हम निकाल लिया। तो तुम्हारे पास दूसरा मेथड है, ये पूरा डिस्टेंस निकालो, ये भी निकालो, फिर दोनों को माइनस करो तो आंसर भी आने वाला है ना। ओके ठीक है, नो देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखा, a boat in search of a prey has hears the echo of his squawk after 0.1 second. How far is the prey from the bat? If the squawk got reflected from it, speed of sound 340 मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड दे रखा है मेरे पास 340 मीटर पर सेकेंड। अब एक बैट है,
क्या कैसा बैट होता है देख लो, वैसा पता नहीं उड़ रहा है मान लो, ठीक है। नाम लीजिए। बैट ये इको सुनता है, मान लो यहाँ साउंड गया इधर, फिर ये प्ले के पास से स्पीड आता है ना, यहाँ से ये आता है, ओके। तो ये 0.1 सेकंड में अपना सुन लेता है। 0.1 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड जाने में भी टाइम लगा होगा, आने में भी, तो कितना 0.1 सेकंड के बाद जाने और आने में सुनता है, ठीक है। ये टोटल टाइम है। तो तुमको बताओ कि 2 बार टाइम लगा, एक जाने का एक आने का, तो 2t दिया हुआ है 0.1 सेकंड, तो t कितना 0.1/2 मतलब 1/20 है ना, तो 1/20 सेकंड हो गया इसको जाने आने का टाइम, मतलब जाने के साथ जाने का या फिर आने का है ना, किसी एक का टाइम बात हो। तो डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो डिस्टेंस निकाल के वेलोसिटी इंटू टाइम v इंटू टी 1/20, b दे रखा मेरे पास 340 इंटू 1/2, 0 कट गया 17 मीटर आंसर। और एक बात तुम लोग को पता चले इससे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, इको का मिनिमम डिस्टेंस भी होता है, इतना से कम डिस्टेंस हम इको भी नहीं सुन सकते हैं ना, तो ये आंसर आते है ना, दिस शुड बी द आंसर। पता है समझ में? ओके 10 का वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा था। देखो यहाँ 10 में फ्लशरिंग बोर्ड यूजिंग सोनार डिटेक्ट द स्कूल ऑफ फिश 190 मीटर बिलो इट, हाउ मच टाइम लेफ्ट बिटवीन सेंडिंग द अल्ट्रासोनिक सिग्नल, ओके, डेप्थ ऑफ फिश रिसीविंग द सिग्नल ऑफ इको, स्पीड ऑफ साउंड 15-20 मीटर पर सेकंड दे रखा, ठीक। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ओके। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक मान लो सीप है ना, एक बोट है, इसने क्या करा अपना, यहाँ पे मान लो मछलियों का स्कूल है जहाँ पे मछली पढ़ रहा है, तो अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये कितना 190 मीटर बिलो है, कहाँ से, यहाँ से 190 मीटर की बात करें, यहाँ से 190 मीटर जाने आने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए पूछा गया है ना, तो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, ओके ओके। तो इक्वल सुनने में कितना टाइम लगेगा, तो 2t लगेगा इसको इक्वल सुनने में टाइम। मान लो ये जान दो तुम लोग t और ये t, टोटल डिस्टेंस 2d हो गया यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस जाने में और आने में जो लगेगा, ये डिस्टेंस यहाँ लगेगा 190 मीटर है, तो जाने और आने का डिस्टेंस कितना होगा, उस मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस कितना 190 380 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। और तुम्हें स्पीड दे रखा है वाटर में जो है ना, कितना है 1520 मीटर पर सेकेंड। तो तुम ये बताओ टाइम निकालने के लिए, टाइम निकाल सकते हो, क्या होता है टाइम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, ओके। तो बात करेंगे यहाँ पे टाइम की बात करें, तो टाइम कितना यहाँ पे, टाइम यहाँ पे होगा तुम्हारा, हमें टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी दे रखा, डिस्टेंस दे रखा है ना, अरे तुमको कितना बताए समय बराबर क्या होता है, तुमको कितना बार बताए, तो चलो तुमको हिंदी बताए, इंग्लिश कुछ भी नहीं, टाइम को डिस्टेंस अपन स्पीड 380 बाय 1520, 00 कट गया, कितना 4 टाइम कटेगा 0.25 सेकेंड, आंसर। नहीं समझा? तुम्हारे पास दूसरा भी मेथड था, डिस्टेंस करके डिवाइड टाइम को दोगुना कर लेता है, एक ही बात होता है ना, तो ये दोनों डिस्टेंस अगर नहीं निकालता तो एक डिस्टेंस निकाल के फिर टाइम को दोगुना करना पड़ता, तो बात एक ही होता, तुम्हें जो अच्छा लगे करो है ना, तो ये आंसर होगा तुम्हारा, दिस इज द टाइम, है ना, ओके। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ध्यान दो तुम लोग सब, है ना, ओके। तो 11th नंबर क्वेश्चन है, अ मंकी ड्रॉप्स अ कोकोनट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, एक ट्री है, क्या ध्यान दो, ये ट्री है कोकोनट का, है ना, यहाँ पे कोकोनट पड़ा हुआ पूरा से अच्छे से, एक मंकी चला यहाँ से, और मंकी क्या करा, मंकी का पूछ है यहाँ से, तो ये क्या किया, इसने क्या करा, कोकोनट को गिराया, कहाँ से, यहाँ से, एच हाइट होगा मान लो ट्री का, इसका ट्री गिरा, ट्री से क्या कोकोनट गिरा, और उसके बाद ये साउंड सुना, कितना टाइम में सुना 2.057 सेकेंड, तो टाइम लगा सुनने का कितना लगा 2.057 सेकेंड, तो टाइम लगा इसको 2.057 सेकेंड, ओके। फिर क्या रखा है कि जो, अच्छा, इफ द मंकी वाज इतना मीटर अबव द ग्राउंड, तो मंकी जो है ना कितना ग्राउंड से 190.6 मीटर था,
ये तो उससे आसान है, हम लोग दिए थे, याद है तुमको स्टेप का, उसमें दोनों चीज फाइंड करना था। टाइम तो नहीं दे। हाँ, उसमें दोनों हम नहीं दिए थे। ओके, तो ओके, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा वो निकालना। देखो इसमें दो चीज बनाओ, टाइम जो है इसमें दो चीज है, दो चीजें बनाओ। ये टाइम पता है तुम लोग को क्या? Yes, sir. पहली बात गिरने, यहाँ से गिरने में लगा टाइम, तो टी ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और यहाँ से साउंड का स्पीड है ना, टाइम जो साउंड का है वो मिला के 2.057 दे रखा। ठीक है, यहाँ तक सही समझ में आ रहा सबको? पहला क्या होगा, यहाँ से यहाँ गिरा कॉर्पोरेट, तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहाँ से आवाज गया होगा इस कान तक, है ना? ओके, तब तुम लोग यार क्वेश्चन में ये मत सोचना अरे मंकी कैसे टाइम सुना होगा, देखा होगा, है ना? क्वेश्चन गलत, ऐसा मत करना ना, समझ रहे? उसके बाद थोड़े मीटर लगा होगा टाइम देखने का, ऐसा मत करना, है ना? क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है ना बनाने के लिए ना, तो उसको थ्योरी से कंपेयर मत करो, है ना? कम थ्योरी में क्या आंसर आ नहीं आ रहा है, तो थ्योरी क्या समझ में आया था, उसका आंसर में पूछा जब थ्योरी का तब बता तुम लिखना, है ना? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया तुम लोग को, ठीक है? तो क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं होता है ना, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी निकल रहा है, स्पीड निकल रहा है, तो वो क्या होना चाहिए ना, उससे कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस, हाइट, तो एस हो गया मेरे पास 119.6 मीटर। यहाँ जी लेना है तो तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको यहाँ टाइम निकालना, गिरने में कितना समय लगा होगा, तो यहाँ पे बताओ यू कितना होगा, सबको पता है, तो सॉल्व करके समझ में आ गया, यू 0, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कौन सा लगा दे, न्यूटन का सेकेंड मोशन, थर्ड मोशन, कौन सा? हाँ, ये तुम याद है मोशन का फॉर्मूला, ध्यान रखना। तो यू तो 0, हाफ एटी स्क्वायर बचा, ए 9.8 टी स्क्वायर, है ना? इससे ये करेगा तो कितना टाइम है, 2 गुना 2 4 बराबर टी स्क्वायर, टी बराबर 2 सेकेंड। तो हमको टी ऑफ जी पता चल गया क्या, गिरने का समय जो है यहाँ पे कितना लगा, 2 सेकेंड। तो टी ऑफ जी 2 रख दो यहाँ पे, तो अगर ये 2 रखोगे तो टी ऑफ साउंड की स्पीड आने का सेकेंड 0.057, ठीक है? ये लगा सेकेंड, इतना सेकेंड लगा साउंड का। आई थिंक ये क्लियर है, तो इसको मिटा लेते हैं हम। अब तुम्हें देखो पता है, टाइम पता है और डिस्टेंस पता कितना है ना? तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमें पता है 119.6 मीटर और टाइम ये पता है, तो क्या करें हम, स्पीड निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, डिस्टेंस बाय स्पीड 19.6 अपन 0.057 काटोगे तुम्हारा तो 344 के अप्रोक्स आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, है आंसर? ठीक है, तो हम लोग ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो टीएमएच बचा हुआ है, एमटीजी बचा हुआ है ना, इन सब का जो पियर्सन में कुछ सवाल है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है।